हेलो गाइस। देखिए, जैसे कि CHSL का नोटिफिकेशन आ गया है कि एग्ज़ाम कब से होंगे। तो 12 अप्रैल से आपके एग्ज़ाम होने हैं और इसमें भी 10-12 दिन तो ये चलेंगे एग्ज़ाम्स। मुझे याद नहीं कब है लास्ट डेट, बट जो कंपटीशन होने वाला है इस बार तो और भी ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि सिर्फ 4,400 ही सीट्स हैं आपके पास। और जो लास्ट टाइम हुआ था एग्ज़ाम, मतलब CHSL 2019 का था वो, जो कि 2020 में हुआ था। ओके, उसमें तो 6,000 के अराउंड सीट्स थी, पर इस बार तो सीट हो चुकी है भाई साहब आपकी 4,000 के अराउंड। और उसमें जो रिज़ल्ट आया था वो आप सबको पता है कितना हाई कट ऑफ गई थी, 160 अराउंड, 159 समथिंग थी UR कैटेगरी की। OBC भी इससे पीछे नहीं थे, 156 अराउंड थी उनकी कैटेगरी की, और EWS की भी इतनी ही थी लगभग। तो भैया कंपटीशन होने वाला है तगड़ा, ये तो तुम मानकर चलो। और बिना स्ट्रेटेजी के कुछ हो नहीं पाएगा। अब मैं बताता हूँ तुम्हें अच्छी स्ट्रेटेजी, क्योंकि मैंने CHSL 2018, मतलब जो कि 2019 में ही हुआ था जुलाई में, वो क्वालिफाई किया है UR कट ऑफ के साथ। तो मैं बता सकता हूँ आपको क्या है असली स्ट्रेटेजी और करना क्या है असली में। देखिए, बातें बहुत मिलेंगी, कहीं कहीं से भी मिलेंगी, पर जो रियलिस्टिक स्ट्रेटेजी होती है कि आप मैथ में, ठीक है, आराम से आप बिल्कुल 40 से 50 नंबर ला सकते हो। इतनी भारी नहीं आती है मैथ। अगर कहीं भारी आती है तो नॉर्मलाइजेशन में सही हो जाएगी। इंग्लिश में भी आप ऑन एन एवरेज 35 से 40 ला सकते हो आराम से, बिना किसी चिंता के। ओके, रीजनिंग में भी आप 40 से 45 ला सकते हो, ठीक है। अब बात आती है जो सबसे भयंकर सब्जेक्ट है, वो है जीके। भैया जीके तो प्री का डिसाइडिंग फैक्टर है ही, क्योंकि इतने मार्क्स तो सब लेके आ जाएंगे। ये जो मार्क्स है मैथ के, इंग्लिश के, रीजनिंग के, एक अच्छा बच्चा लेके आ सकता है आराम से। देखिए, टोटल कर लीजिए 130 नंबर यहाँ तक हो चुके हैं। ओके, कट ऑफ इस बार जाएगी मेरे अकॉर्डिंग तो 170 जानी चाहिए इस बार भी। इस बार तो और भी ज़्यादा हो चुका है, 170 जाएगी। और जीके में आपको कम से कम, जो रियलिस्टिक है मैं अपना बताता हूँ, 20 से 25 नंबर आप आराम से ला सकते हो जीके में, ठीक है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि पूरे 50 के 50 मार्क्स आ जाएंगे। बहुत सारी ऐसी वीडियोस पड़ी हैं जो बताएंगे आपको कि जीके में 50 के 50 मार्क्स आ जाएंगे, उनकी वीडियो देखो। पर मैं आपको रियलिस्टिक वीडियो मतलब रियलिस्टिक डाटा बता रहा हूँ। ये सब आप 25 मार्क्स के अराउंड जीके में आराम से ला सकते हो। कुछ नहीं करना है, मैं बताता हूँ। मैंने 2018 में स्टार्ट किया था प्रिपरेशन करना, ओके। और मैं पागल हो चुका था जीके के पीछे। मुझे लगता था मैं UPSC की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्योंकि कोचिंग में और जहाँ भी जाओगे तुम्हें ऐसा बताया जाएगा कि भाई साहब जीके जीके जीके। और जीके में असली आता है वन लाइनर्स ही मेन आते हैं। आपको कुछ नहीं करना ज़्यादा, पीछे भागने क्यों है कॉन्सेप्ट्स के, क्योंकि जीके में UPSC तो देना नहीं है आपको भैया, आपको देना है SSC, ठीक है ना। तो बस इसी में रहो, SSC में, तो बहुत ही बेटर होगा। और नंबर आएंगे 125, 130 यहाँ से आ सकते हैं, और 25 के अराउंड यहाँ से आ सकते हो। तो आपका एवरेज लगभग 150 से 155, 150 से 155 एवरेज बन सकता है रो स्कोर। और ये इजी शिफ्ट में आया तो आपका 70 के करीब भी बन जाएगा। नॉर्मलाइजेशन में खैर कम बढ़ेंगे, पर अच्छा स्कोर बन जाएगा। और यही अगर डिफ़िकल्ट शिफ्ट में आपने बना लिया 150, तो आपको मान लो 40 नंबर, 30 नंबर के राउंड तो मिलेगा ही नॉर्मलाइजेशन। तो 180 प्री में, 180 से 190 मार्क्स, बहुत सही मार्क्स हैं ये। 190, 180 से 190। अब आएंगे कैसे ये मार्क्स, वीडियो को छोटा करता हूँ, मैं बताता हूँ। देखो, मैथ्स में तो भैया लगा लो प्रीवियस ईयर,
प्रीवियस ईयर। अभी मैं अपने चैनल पर ही कुछ 1-2 दिन में SSC CHSL के ही स्टार्ट कर दूंगा प्रीवियस ईयर देने। प्रीवियस ईयर में ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे 25 जो क्वेश्चंस आएंगे वही बताऊंगा मैं आपको, नहीं 25 नहीं, किसी भी ईयर को पकड़ेंगे उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट 5 से 8 क्वेश्चंस होंगे वही हम करेंगे, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं वो मेनली सिंप्लीफिकेशन का हो गया भैया। सिंप्लीफिकेशन का मैं आपका क्या करवाऊँगा, ये तो आपकी प्रैक्टिस और आपके मेथड्स के ऊपर डिपेंड करता है, आप उस वक्त कितना कंसंट्रेशन से करते हो। ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होंगे और इजी वाले क्वेश्चन नहीं होंगे कि सिर्फ परसेंटेज इधर से उधर करनी है, इस परसेंटेज को बढ़ा दिया, इसको घटा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जो बढ़िया उस सेट में क्वेश्चन होंगे 5 से 6 क्वेश्चन या 7-8 क्वेश्चन, जितने भी उस सेट में अच्छे क्वेश्चंस होंगे मैं वही करवाऊँगा। इजी वाले क्वेश्चन या वो क्वेश्चन जो कि इन क्वेश्चंस के सबसेट मान लेते, मतलब इससे थोड़े इजी लेवल के होंगे, वो करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आप एग्ज़ाम में ही करके आओगे अच्छे से। ठीक है। इंग्लिश की स्ट्रेटजी मैं बताता हूँ आपको। देखिए इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में आती है भैया वोकैब। 10 क्वेश्चन आ रहे हैं वोकैब के, ठीक है ना। 25 में से लगभग 10 क्वेश्चन तो वोकैब पर बेस्ड होते हैं। ये है आपकी किस्मत बेस्ड। और अब मैं बताता हूँ वोकैब में भी कैसे नंबर लिए जा सकते हैं। एक तो आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको महारत हासिल करनी है तो जाओ रूट वर्ड्स पर बेस्ड बहुत सारी वीडियोस होंगी यूट्यूब पे। मनीषा मैम है एक, नियॉन क्लासेस की मनीषा मैम, उन्होंने बना रखी है रूट वर्ड्स के ऊपर बेस्ड वीडियोस, वो आप कर सकते हो। या फिर एक नॉर्मल लुइस करके आती है बुक, ये कम्प्लीटली रूट वर्ड का मास्टर बना देगी आपको। आप वर्ड देखकर बता पाओगे कि भैया ये वर्ड किन 2 वर्ड की संधि विच्छेद है, ये भैया संधि बता पाओगे आप। और इस वर्ड को मान लो, इस वर्ड से 100 वर्ड्स भी बने होंगे ना दुनिया में, तो आपको सिर्फ ये वर्ड का मीनिंग याद रखना है, 100 वर्ड आपके याद हो गए, क्योंकि वन लाइनर होंगे, आपको आंसर पता होगा। अब देखिए एक तो ये हो गया, दूसरा आता है ईडियम फ्रेजेस। ईडियम फ्रेजेस मुश्किल से 500 ईडियम फ्रेजेस नहीं होंगे जो रिपीट होते हैं। ब्लैक बुक करके एक वोकैब की बुक है, ब्लैक बुक ऑफ वोकैब, ठीक है। वो आप कहीं से PDF निकाल लेना या फिर जो भी है, PDF में ऐसे अवेलेबल है, मैं डाल दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पर उसे भी, तो उसमें है ये दी हुई। आप इससे पढ़ लीजिए ईडियम फ्रेजेस, क्योंकि आपकी एक बार अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी ना ईडियम फ्रेजेस के लिए, तो आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं है सारी, आपको और क्या कहेंगे, भावनाएं समझ जाओगे आप उस लाइन की। और भावनाएं उसमें 4 ऑप्शन है, उसमें से एक सही है, बस एक को सही करके आना है भैया, चाहे कैसे भी करके आओ। आंसर सही होने से मतलब है, नॉलेज नहीं दिखानी, आंसर सही करना है बस। अब देखिए वोकैब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, वोकैब में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस हो चुके हैं। अब बात आती है ग्रामर की। ग्रामर भैया, ग्रामर में कुछ रूल्स हैं, जैसे 100 गोल्डन रूल या फिर गोल्डन रूल ऑफ इंग्लिश करके बहुत वीडियोस पड़ी होंगी, क्या फिर मैं भी बना दूंगा अगर मुझे टाइम मिला तो कुछ, तो वो आप कर लोगे। तो एरर्स के, अगर मान लो एरर और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के सारे भी ना कर पाओ, तो कम से कम आप उन 5 क्वेश्चंस में से 6 क्वेश्चंस में से कम 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन कराओगे बिल्कुल सही। सारी ग्रामर भी नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है ना। और अब आता है पैरा जंबल या फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ठीक है। देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा, वो तो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। पैरा जंबल है, पैरा जंबल मैं बताता हूँ आपको, आप मनीषा मैम से ही पढ़ लो, मनीषा मैम ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, उनसे बेस्ट किसी ने नहीं पढ़ाया पैरा जंबल। कम से कम 30-35 वीडियो होंगी उनकी पैरा जंबल पर ही बेस्ड, ठीक है। आप कर लीजिए, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं पैरा जंबल मैं भी करवा दूंगा, पर देखते हैं, अभी तो मैथ का करेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। तो उनसे आप रेफ़र कर सकते हो, मैंने बता दिया, मनीषा मैम अच्छा पढ़ाती हैं वो, ओके। अब देखिए आई बात
रीजनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो आप सब अपना मैनेज कर सकते हो। इंग्लिश, तो सॉरी, जीके 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 में आएगी करंट अफेयर्स भैया। करंट अफेयर्स करनी कैसे है? करंट अफेयर्स वन लाइनर पकड़ो, ठीक है। मंथली बहुत सारी जगह पे तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी मंथली वन लाइनर की, सीधे पढ़ जाओ, 300 कर लो लगभग पिछले 9 महीनों के। क्योंकि 2019 के CHSL जो 2020 में हुआ था, उसमें वो अक्टूबर तक ख़त्म कर चुके हैं आराम से। 2019 की भी हाँ आई थी, और 2020 की भी आई थी जीके। तो आप मान लो जून 2020 से अगर आप कर लेते हो जी करंट अफेयर्स के लगभग 300 क्वेश्चन, 300 इंटू 6 वो महीने, 4 ये 10 महीने, लगभग 3000 वन लाइनर पढ़ने हैं। और एक वन लाइनर को पढ़ने के लिए आपको भैया कम से कम, एक वन लाइनर को पढ़ने के लिए आपको 15 सेकंड चाहिए। 1 मिनट में आप 4 वन लाइनर पढ़ सकते हो, 4 से 5। 3000 वन लाइनर पढ़ने के लिए आपको चाहिए सिर्फ 600 मिनट्स, सिर्फ 10 घंटे। एक दिन बैठो, एग्ज़ाम से पहले वन लाइनर पढ़ डालो सारे, बस हो जाएगा बेड़ा पार। मैं बता रहा हूँ, मैंने ऐसे ही पास किया एग्ज़ाम। दूसरा आया, अब आई बाकी हाँ, जो स्टैटिक होती है, स्टैटिक जीके के बारे में है ना, जिसको हम जीके ही बोलते हैं। तो जीके करनी कैसे है, या फिर जनरल अवेयरनेस जीके करने के लिए मैंने फिर बताया, कम से कम टॉप 500 वन लाइनर पकड़ लो, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के। इससे ज़्यादा दिमाग पे चिंता करने की ज़रूरत है नहीं, आराम से तुम्हारे नंबर आ जाएंगे। बस मैं बता रहा हूँ, बाकी चैनलों की है स्ट्रैटेजी, चैनल कर रहे हैं अपना बिजनेस। वीडियो देखो और सब्सक्राइब कर लो, बस उन्हें यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उन्हें सिलेक्शन से मतलब नहीं है भैया आपके, उन्हें अपने व्यूज़ से मतलब और अपने वॉच टाइम से मतलब, ठीक है। मैं